आप दिल्ली गए थे, जब यहाँ पर आंदोलन हुआ तो 1 हफ्ते का वक्त आपने दिया, आपको दिल्ली बुलाया गया, आप दिल्ली गए थे, क्या बातचीत रही दिल्ली में? और देखिए, अधिकारियों द्वारा हमको बताया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वहाँ में अपनी हम लोगों ने रिपोर्ट सौंप दी है। आप जाके वहाँ अपने अधिकारियों से और अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष से बात कीजिए। जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष माननीय लोकेश प्रजापति जी से बात होती है, तो वहाँ ये बातें निकल के आती हैं कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कोरा कागज़ समझती है। ये उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो वहाँ पे ये अर्जी लगाते हैं कि अपनी रिपोर्ट खारिज कर लीजिए, हमारे सरकार की बदनामी हो रही है। इस पे क्या पिछड़ा दलित वर्ग जो आयोग बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि रिपोर्ट को खारिज कर ले। जब 20,000 सीटों का हनन हुआ है, माननीय योगी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, तो इसलिए बनाया है कि वो आयोग रिपोर्ट खारिज कर ले। ये सरासर उत्तर प्रदेश की सरकार पिछड़े युवाओं, दलितों, बेरोज़गारों को कुचलने का काम करती है, किसानों को कुचलने का काम करती है। हम दलितों को जब सरकार बनानी होती है तो बताते हैं कि तुम लोग बहुत बड़े हो, तुम्हारे लोगों को मंत्री बना दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में हमको हिंदू धर्म में, मुस्लिम में, पिछड़े में, दलित में बांटती है। जब इनको वोट लेने की ज़रूरत होती है तो हमको लुभावना देती है, हमारे वर्ग के लोगों को मंत्री बनाती है। ये संविदा मंत्री हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, ये हमारे लोग 6 महीने के लिए मंत्री नहीं बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एसी, अपनी सुख सुविधाओं के लिए मंत्री बने हैं। पिछड़े दलितों के लिए कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। ये पिछड़े दलित अब नहीं रह गए हैं, जो मंत्री बने हैं वो अब पिछड़े दलित नहीं रह गए हैं। और हम पूरे देश के पिछड़े दलित संगठनों से निवेदन करना चाहते हैं, पिछड़े दलित संगठनों, पिछड़े दलित लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। लगातार हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और न जाने कितने दिन तक बैठना पड़े इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। तो है मेरे पिछड़े दलित भाइयों, यहाँ पे आइए, समर्थन करिए। जल्द से जल्द एक डेट घोषित की जाएगी, महाआंदोलन के लिए विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जब तक हमारा पिछड़ा दलित इनकी आंखों में आंखें डाल के लड़ेगा नहीं, इनका मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, तब तक ये हमको पिछड़ा दलित दबा कुचला समझते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि जब 6 तारीख को आंदोलन किया गया था, आपसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा गया था, आपको नहीं लगता कि आपने वो 1 हफ्ते का टाइम देकर गलती करी? क्योंकि अगर उसी दिन अगर फैसला हो जाता तो शायद आज 113 दिन ना होते और अभी तक आप लोग यहाँ ना बैठे। देखिए, आंदोलन करना मेरा संवैधानिक अधिकार है और हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ये सरकार, जो अधिकारी हैं, जो इस सत्ता पे बैठे हैं, उन्होंने लोगों ने कहा कि आप लोगों को आंदोलन करना राइट है, लेकिन 4-5 दिन का समय हमको भी दीजिए। तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं, जहाँ जैसे ज़रूरत लगेगी कि ये संविधान का मामला है, चूँकि ये संवैधानिक राइट उनको भी है कि उनको भी समय दिया जाए, तो हम लोगों ने दिया। लेकिन वही संविधान हमको ताकत देता है कि अगर आपकी आवाज़ को लगातार दबाया जाए, लगातार कुचला जाए, तो अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ऐसी सत्ता को उखाड़ के फेंकिए जो पिछड़े दलित का वोट लेके पिछड़े दलित को आईना दिखा रही है कि हम तुम्हारे हक अधिकार को। ओबीसी का 27% है, मात्र 4% आरक्षण मिला है। एससी का 21% आरक्षण देना चाहिए था, मात्र 16% मिला है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ मंत्री पद में खुश हो जाते हैं, अपने लोगों को सत्ता पे बैठा के ये भूल जाते हैं कि हम पिछड़े दलित जो घरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो पिछड़े दलित हैं। ये एसीओ में रहने वाले मंत्री विधायक पिछड़े दलित नहीं है। पूरे समाज से मैं आह्वान करता हूँ कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लड़ाई को सब लोग अपनी लड़ाई समझिए। अगर आप अलग अलग बटे रहेंगे तो आपको ये लात जूता और आपको गालियों से नवाजते रहेंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला किया है, ये संवर्ण का शिक्षा मंत्री है सतीश द्विवेदी जिसका नाम है, वो खुलेआम हमारी सीटों को अपने संवर्ण भाइयों को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हमारा ये पिछड़ा दलित कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो पिछड़ा दलित उछलेगा उसको मंत्री बना देंगे, जो पिछड़ा दलित दिमाग लगाएगा उसको सेंट्रल में मंत्री बना देंगे। क्या उनसे पिछड़े दलितों को न्याय मिलेगा? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पिछड़े दलितों के, आप तो पूरे देश में भ्रमण करती हैं, पिछड़े दलितों को क्या कहीं न्याय मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। अगर न्याय मिलता होता तो यहाँ हम लोग 113 दिन से बैठे ना होते। 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन में सरकार तक मैसेज, और सरकार को पूरा पता है क्यों मीटिंग का आश्वासन देती है, क्यों कमेटी का आश्वासन देती है। जब इनको डर लगता है ना पिछड़े दलित जाग रहे हैं, तो अब नहीं डर लगेगा। अब तुम्हारी आंखों में आंखें मिला के
तुम्हारे सर पे चढ़ के ये पिछड़ा दलित अपना अधिकार छीनेगा तुमसे। कमेटी बनाई गई जी, उस कमेटी के जरिए आपसे बातचीत होती है, और अगर होती है तो क्या उसमें बोला जाता है? कमेटी में यही कहा जाता है हमारे पास तमाम ऐसा और काम है, हम आपके मामले पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं है। ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए बनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बनाई जाती है, सिर्फ पिछड़े दलितों को आईना दिखाने के लिए बनाई जाती है कि आप पिछड़े दलित हो। ऐसी कमेटियों में ऐसे सवर्ण लोगों क्यों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कोई कमेटी नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा संस्तुति पर बनी है। क्या वो कमेटी की रिपोर्ट आप नहीं मान रहे हैं? वो कमेटी बता तो रही है 20,000 सीटों घोटाला किया है। इस कमेटी जहां पूरे के पूरे सवर्ण लोग बैठे हैं, मैं क्यों मान लूं? हमारे पिछड़े दलित भाई क्यों मान लें? हम सवर्णों की चाटुकारिता नहीं करेंगे। हम पिछड़े दलित अपनी आवाज़ स्वयं उठाएंगे। बाबा साहब ने मुझे राइट दिया है, गोलियां चलाएंगे ना, ये किसानों की तरह कुचल देंगे ना, लेकिन जिस दिन हमारा समाज जागेगा, ये बहुजन समाज जिसके तथाकथित वोटों से ये लोग राज करते हैं, लेकिन हमारा बहुजन समाज अभी अलग थलग है, इसे एक होने की ज़रूरत है। उसी के लिए हम लोग बैठे हैं कि हमारा समाज जाग जाएगा। लेकिन दूसरी भर्ती की तैयारी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हक अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। अब आगे क्या आपने सोचा है? क्योंकि 113 दिन छोटा नंबर नहीं होती, छोटा दिन नहीं होता है कि आप आए और बैठ कर चले गए। 113 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। क्या अब आगे का प्लान है आपका? देखिए, ये सामंतवादी सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, ये बेरोजगार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। अगर पिछड़े दलितों को जगाना होगा तो भी हम लड़ेंगे। अगर लड़ाई हमने आज छोड़ दिया तो जीरो पायदान पे हो जाएंगे, कोई लड़ने वाला नहीं है। आपने उस दिन की भीड़ देखी कि 20 से 25,000 लोग थे। शासन प्रशासन ये बाबा का सिंहासन डोल रहा था, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अवसर देना हमारा मजबूरी थी, अवसर देना हमारा राइट था, और उसी राइट के तहत हम लड़ेंगे भी। इस बार कोई अवसर नहीं दिया जाएगा जब तक ये हमारा नियुक्ति पत्र नहीं जारी करेंगे और एक नज़ीर पेश करेंगे हम लोग कि पिछड़े दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आग लगेगी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और जलेगा ये देश। क्योंकि बाबा साहब ऐसी बड़ी बड़ी भ्रांतियों को सह के तब ये आरक्षण हमको दिया है। इस आरक्षण को हम लोग छीनने नहीं देंगे।